शुरू करने से पहले जिन छोटे छोटे बच्चों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हम सभी का मन मोहने का काम किया है, मैं उनको बहुत ढेर सारा आशीष और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि मेरे लिए सच में एक यादगार पल है। बच्चों की इतनी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति, इन यादों को मैं अपने मन में लेकर आपके बीच से जाऊंगी। मैं पुनः इन सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहती हूं। आज हम सभी के लिए और खास तौर से जो हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहन हैं, उनके लिए बहुत खास अवसर है। आप सभी जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगले 25 वर्षों में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प 142 करोड़ भारतीयों के योगदान से ही पूरा हो सकता है। भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्षों का सफर पूरा किया है और इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद आज का भारत अब विकासशील नहीं रहना चाहता। यह विकासशील का जो टैग है, अब इससे मुक्त होकर आज का नया उभरता हुआ भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा होना चाहता है। और आज के भारत के अंदर हौसला है आत्मनिर्भर बनने का और विकसित बनने का। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये यात्रा और ये संकल्प सिद्धि तक पहुंच सकता है तो 142 करोड़ लोगों की इस महायज्ञ में आहुति से ही पहुंच सकता है। और इसलिए हमने तय किया है कि जो इस विकास की यात्रा में सबसे पीछे छूट गए हैं, 75 वर्षों में जिन्होंने विकास के उजाले को नहीं देखा है, आज अपने उन भाई बहनों को हमारे सरकार की योजनाओं के माध्यम से विकास की किरण पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी। और इसलिए आज हम सब एक पुनीत मकसद के लिए यहां पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज का भारत एक उभरती हुई शक्ति है, वो शक्ति जिसको आज दुनिया पहचान रही है। दुनिया आज भारत की तरफ एक अलग निगाह से देख रही है। आपने कुछ महीनों पूर्व देश के अंदर G20 का आयोजन देखा था। दुनिया के तमाम देश भारत में आकर इकट्ठा हुए, भारत की विविधता को देखा, भारत की जनसंख्या की ताकत को देखा और भारत को एक उभरती हुई अर्थशक्ति के रूप में देखा। आज दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है, और क्यों ना देखे। यह हमारा वो देश है जो आज खेल से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान रचने का काम कर रहा। आपने देखा बहुत सारे युवा और छोटे छोटे बच्चे मेरी नजरों के सामने यहां पर बैठे हुए हैं। आज वो भारत हम देख रहे हैं जहां खेलों के लिए भी स्वर्णिम युग आया है। हमारे खिलाड़ी आज दुनिया की तमाम खेल प्रतिस्पर्धाओं में जाते हैं तो एक के बाद एक नए कीर्तिमान रचने का काम करते हैं। आज जो भारत हम देख रहे हैं वो चांद पर पहुंच चुका है। आज जो भारत हम देख रहे हैं वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा। कुछ सालों पहले हमारा यह देश दुनिया की 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करता था, लेकिन इन कुछ वर्षों में ही भारत ने इतनी लंबी छलांग मारी कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। और साथियों, यह हमारा नहीं, दुनिया का मानना है। आज दुनिया की तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेटिंग एजेंसीज कहती है कि भारत कोविड पैंडेमिक के बाद तमाम देश जहां एक और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए जूझ रहे हैं, वहां भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और अगर यही गति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं, बहुत ही जल्द हम 5वें से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर दिखाएंगे। यह संकल्प भारत ने ले लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरे दूसरे कार्यकाल में
सत्ता बनी है, तो मेरे तीसरे कार्यकाल में यह भरोसा है हमारी सरकार का, और यह भरोसा आप जैसी जनता ने दिया है कि एक बार फिर 142 करोड़ भारतीयों ने मन बना लिया है कि देश की बागडोर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंपनी है, और उस तीसरे कार्यकाल में हम भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर खड़ा कर देंगे। यह विश्वास जो आज देश की जनता मोदी जी की सरकार के ऊपर दिखा रही है, यह कारण ही नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे जीवंत लोकतंत्र है। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है, और भारत एक ऐसा देश है जो विविधताओं से भरा हुआ है, और ऐसी जिस देश की सामाजिक संरचना हो, उसके बीच में तीन बार अगर एक ही सरकार को देश की बागडोर संभालने का अवसर मिलता है, तो यह कारण नहीं है। जनता के विश्वास पर हमने पिछले 10 वर्षों में उस कसौटी पर खरा उतरने का काम किया है, और इसका सबसे प्रमुख कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ा कारण है तो वो कारण एक ही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने उसकी चिंता की है जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, सर्वाधिक वंचित है। उसके कल्याण की चिंता अगर की है तो हमारी सरकार ने की है। जिसने विकास का उजाला इतने वर्षों तक नहीं देखा, उसकी चिंता अगर की है तो हमारी सरकार ने की है। और यही कारण है कि इन 10 वर्षों में निरंतर जनता का विश्वास हमारी सरकार के ऊपर मजबूत हुआ। आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। गारंटी की गाड़ी पहुंच रही है गांव-गांव में। 15 नवंबर को यह यात्रा प्रारंभ हुई, और आज 15 जनवरी, पूरे 2 महीने यानी 60 दिन, और इन 60 दिनों में करोड़ों लोग इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश की सरकार के साथ सीधे जुड़े हैं। क्योंकि आज हमने ये संकल्प लिया है इस यात्रा के साथ कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं गरीब के कल्याण के लिए चलाई गई, एक योजना 100% पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यानी सरकार ने जो भी योजनाएं गरीबों के लिए चलाई, चाहे उन्हें पक्का आवास देने की हो, चाहे उन्हें शुद्ध पीने का जल देने की हो, चाहे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का 5 लाख का कार्ड देने की हो, चाहे उनके घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाने की हो, इन सारी योजनाओं का लाभ एक पात्र व्यक्ति तक 100% पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है, और करोड़ों लोग इस यात्रा से लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह विश्वास तभी पैदा होता है जब हम केवल चुनावी घोषणाएं करके, वोट हासिल करके सत्ता प्राप्त नहीं करते, बल्कि हम उसके आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी बात को यही समाप्त करना चाहती हूं। आज का यह कार्यक्रम हमारे जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी जातियां हैं, जो इस देश के अंदर 18 राज्यों में और 220 जिलों के 22,000 से ज्यादा गांवों में 39 लाख की आबादी में निवास करने वाली 75 जातियां हैं, उन तक लाभ पहुंचाने के लिए, और 11 मंत्रालय एक साथ आके इन सारी आदिवासी जनजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए आज यहाँ आए हैं। इस अवसर में मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। धन्यवाद।